केविन स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। देर हो रही थी इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। आवाज एक कमरे से आ रही थी। जब केविन ने दरवाजा खोला तो उसने रयान को कमरा के अंदर बंद पाया। केविन, किसने आपको यहां बंद कर दिया? रयान, मुझे नहीं पता। मैं कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गया था, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। तभी किसी ने मेरे सिर पर एक बैग डाला और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। केविन, कल हमें पता चलेगा कि यह आपके साथ किसने किया। अगले दिन केविन और रयान अपने दोस्तों से सवाल करते हैं। पीटर, मैं कमरा में अपना होमवर्क पूरा कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। अन्ना, मैं पीटर के साथ था और जल्दी घर गया। जैक, मैं बीमार था और कल स्कूल नहीं आया था। जेस, मैं कैफेटेरिया में स्नैक्स था और बैडमिंटन खेलने गया था। उनके बयानों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि कमरे में रयान को किसने बंद कर दिया है? पीटर, अन्ना, जेस या फिर जैक? जेस ने कहा कि कैफेटेरिया में उसके पास स्नैक्स थे लेकिन कैफेटेरिया बंद था। उसने झूठ बोला और रयान को कमरे में बंद कर दिया। डैमन, स्टीफन, अलारिक और सैम रूममेट थे। उन चारों के घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। डैमन एक अच्छा रसोइया था। उनकी जिम्मेदारी उनमें से 4 के लिए भोजन पकाना था। स्टीफन का काम कपड़े धोने का था। अलारिक का काम किराने की खरीदारी करना था और सैम सफाई का प्रभारी था। एक दिन जब अलारिक किराने का सामान के लिए सुपरमार्केट में गया तो उसे किसी ने गोली मार दी। डिटेक्टिव सागर तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। सागर ने अलारिक के बारे में जानकारी हासिल की और उसके घर पहुंच गया। अन्य 3 रूममेट वहां मौजूद थे। सागर ने उनसे पूछताछ की। डैमन, मैं खाना पकाने में व्यस्त था। खाना तैयार है। स्टीफन, मैं कपड़े धोने का काम कर रहा था। सैम, घर वास्तव में गड़बड़ था इसलिए मैं सफाई में व्यस्त था। उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सैम, डैन या फिर स्टीफन? डैमन ने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया था। वो जानता था कि अलारिक वापस नहीं आएगा। वो हत्यारा है।